नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करें आश्रम यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज की हम चर्चा कर रहे हैं देव रेखा। कुछ इंसानों के हाथ में कुछ दैवी शक्ति होती है, दैवी रेखा होती है। वो इंसान जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। आपने देखा होगा आपके समाज में, आपके गांव में, शहर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाता है। ये काम को कर लो, ये काम कर लो, हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सो होता है। हाथों में कुछ रेखाएं होती है, आप भी ऐसी रेखाओं को पहचानिए। ऐसे लोगों को पूर्वानुमान होता है। हाथों में कई एक रेखाएं होती है, सबके विषय में मैं एक एक करके बताता हूँ। ऐसे लोगों को पूर्वानुमान होता है कि कल क्या होने वाला है। भविष्य के विषय में इनको पूर्वानुमान हो जाता है कि ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। आइए उन रेखाओं को हम बतलाते हैं। सबसे पहले है कि अगर किसी व्यक्ति के, ये लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन से निकलकर अगर कोई रेखा गुरु पर्वत, ये गुरु क्षेत्र है हमारा, ये हमारा हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी आयु रेखा है। ये तीन रेखाएं सभी भाइयों के हाथ में पाया जाता है। तो आपके जो है आयु रेखा से निकल के कोई रेखा अगर गुरु की ओर स्पष्ट चली जाती है तो ऐसे लोगों को पूर्वानुमान होता है किसी भी कार्य का, कि किस कार्य को में क्या होने वाला है, कल क्या होना। इस पूर्व ऐसे लोग जो बोलते हैं वो साधारणतया जनरली सत्य हो जाता है। ये हमारा है पहला नंबर। अब दूसरी रेखा की बात करते हैं। पुरुष के दाहिने हाथ और महिलाओं के बाएं हाथ, ये हमारा मणिबंध होता है जहाँ से कलाई शुरू होती है। ये हमारा चंद्र पर्वत है, ये हमारा शुक्र पर्वत। अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से शुक्र पर्वत पर पहुँच जाती हो इस प्रकार से, ये हमारा दूसरा नंबर है। अगर ये रेखा, ऐसे लोगों को पूर्वानुमान होता है। ऐसे लोग देवी शक्ति के होते हैं, इनकी कही हुई बात सत्य हो जाती है। एक अन्य रेखा दैवी रेखा, जिसे कहते हैं दैवी रेखा, कि चंद्र से निकल के कोई रेखा अगर आपके मंगल क्षेत्र पर चले जाए तो ऐसे लोग भी देवी शक्ति के होते हैं। इसे देव रेखा कहते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं वो होता है। इनको पूर्वानुमान होता है किसी भी चीज़, किसी भी घटना का। ऐसे लोगों का आशीर्वाद लोगों को लेना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य परिस्थिति बनती है। आपके उंगली, ये है आपकी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से होते हुए इस प्रकार से आपकी अगर गुरु क्षेत्र के इस भाग में चली जाती है, ये तर्जनी उंगली है हमारी, ये अनामिका है, ये मिडिल फिंगर है, ये छोटी उंगली है, कनिष्ठिका है, ये मध्यमा है। इस प्रकार की रेखा अगर होती है तो ये ऐसे भी रेखा को देव रेखा कहते हैं। रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, रेखा स्पष्ट और निर्दोष हो। तो ऐसे लोग भी, ऐसे लोग के हाँ ये देव रेखा है, ऐसे लोगों की बात सच हो जाती है। इनको पूर्वानुमान होता है किसी भी घटना के विषय में, चाहे बिजनेस करना हो या सर्विस करना हो या कल क्या होगा। आपने देखा होगा ऐसा अक्सर होता है। तो ये रेखाएं आप अपने हाथ में पहचानिए, अपने घर के सगे संबंधियों को पहचानिए। अगर ऐसी रेखाएं हैं तो आप अपनी शक्ति को पहचानें। आप जो सोच रहे हैं कि कल ये होगा, वो चीज़ होगा ही होगा। आप अपने आप को उसके अनुसार ढालिए कि पूर्वानुमान लेके आप अपने आप को कैसे आगे कर सकते हैं। आप कैसे अपने व्यवसाय को पूर्वानुमान के अनुसार बढ़ा सकते हैं। आप कैसे अपनी सेवा को, नौकरी को पूर्वानुमान लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऐसी रेखाएं हैं तो आप इसे पहचानिए और अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी देवी शक्ति को पहचानिए। ऐसी रेखा हैं तो आप अपने आचार विचार आचरण सबको सुधार लीजिए। आप में देवी शक्ति है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार, धन्यवाद।